दोस्तों मोस्ट वेलकम। आप जानते हैं कि हरियाणा के अंदर भाई इलेक्शन होने जा रहे हैं, उसको लेकर हम बात करने वाले हैं, उसको लेकर भाई अपडेट देने वाले हैं। सबसे पहली अपडेट है, आपको पता है कि बीजेपी के अंदर टिकटों का वितरण कर दिया गया है और उसके बाद जो पार्टी है उसके अंदर भाई भगदड़ भी शुरू हो गई है। बट बेसिकली आज हम बात कर रहे हैं अटेली विधानसभा। आप सभी जानते हैं कि अटेली विधानसभा के अंदर दोस्तों काफ़ी सारा विवाद है। आप सभी जानते हैं कि आरती राव को टिकट दे दिया गया है। आरती राव को टिकट देने के बाद ही आम लोग हैं, खासकर जो बीजेपी के वर्कर्स हैं भाई, उन्होंने भी विरोध कर दिया है, वो भी इसको वोट देना नहीं चाहते। इसके पीछे मेन कारण ये बताया जा रहा है कि बेसिकली जो आरती है उसने ग्राउंड पे काम नहीं किया दोस्तों। एक भी लोगों से वो जुड़ी नहीं है। अब यहाँ लोगों से आकर उन्होंने कोई मिलना जुलना या कहीं ऐसा लगा हो कि ग्राउंड पे वो काम करती हुई नज़र आई। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये राजाशाही है कि भाई वहाँ बैठकर आप इलेक्शन के लिए घोषणा कर दो कि मैं चुनाव लड़ूंगी और ग्राउंड पे आप काम नहीं करना। और ख़ासकर वो वर्कर्स दुखी महसूस कर रहे हैं जिन्होंने काफ़ी लंबे समय से भाई पार्टी के लिए टिकट चाहते थे और लगभग लोगों के बीच में जा रहे थे, कैंपेन चला रहे थे और जिन्होंने लाखों रुपए खर्च कर दिए, मेहनत कर रहे थे ग्राउंड के ऊपर। और दोस्तों अल्टीमेटली मुझे लगता है कि फिर धोखा दिया गया और यहाँ पर आरती राव को टिकट दिया गया है। दोस्तों सबसे मेन बात है कि कम से कम बीजेपी के अंदर उन लोगों को टिकट दिया जाता था जो ग्राउंड में मेहनत करते थे, लेकिन यहाँ पर बहुत ही गलत किया गया है। एक्चुअल में उन लोगों के साथ गलत किया गया है जो बेसिकली ग्राउंड पे मेहनत कर रहे थे, उन लोगों को टिकट नहीं दिया गया है, भारी प्रत्याशी को टिकट दे दिया गया है। और दोस्तों अटली का दुर्भाग्य है कि कम से कम लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि भाई आरती को टिकट तो दे दिया, लेकिन बेसिकली वो यहाँ रहेगी नहीं। उसके बाद लोगों को काम कराने के लिए इधर उधर घूमना पड़ेगा, धक्के खाने पड़ेंगे, परेशानी झेलनी पड़ेगी। तो दोस्तों इस चीज़ को लेकर काफ़ी सारा विरोध है और यहाँ तक कह रहे हैं लोग, खासकर आप उन छोड़ो जो बीजेपी के कट्टर वोटर हैं भाई, वो भी ये कह रहे हैं कि वो किसी भी हालत में बेसिकली आरती राव को वोट देने वाले नहीं हैं। तो आरती राव को टिकट बेशक मिल गया हो, जहाँ तक लोगों का आकलन है, ग्राउंड की बात है, लोगों का जो गुस्सा है वो काफ़ी ज़्यादा है और वो बेसिकली क्लियर कह रहे हैं कि आरती राव को वोट देने वाले नहीं हैं। तो अटेली विधानसभा के अंदर आरती राव को टिकट तो मिल गया है, लेकिन जैसी स्थिति नज़र आ रही है दोस्तों, ये क्लियर कट है कि उसका जीतना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि लोग आरती राव को वोट देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। वो चाहते थे कि किसी लोकल व्यक्ति को यहाँ पर टिकट दिया जाए, उसको वो वोट देते, लेकिन ये भारी पैराशूट से जो यहाँ पर कैंडिडेट उतारा गया है उसको वो जीतने की अच्छी भारत नहीं देंगे, आम आदमी जीतने नहीं देंगे, क्योंकि ये राजाशाही है, बिल्कुल ही गलत है। कम से कम लोकल कैंडिडेट होना चाहिए जो लोगों की भावनाओं को समझे। ऐसे व्यक्ति को वोट दे दिया जो इस क्षेत्र को जानता नहीं है, बेसिकली यहाँ रहता नहीं है। और दोस्तों और उसके बाद फिर लोग 5 साल तक परेशानी झेलते रहेंगे, उनके एमएलए को भाई ढूंढते रहेंगे, लेकिन एमएलए कहीं नहीं मिलेगा। सो दोस्तों जहाँ तक मेरा आंकलन है, आरती राव का जीतना बहुत ही मुश्किल है। अटेली विधानसभा की जो स्थिति है उसके लिए उसका माहौल को देखकर मैंने दोस्तों आपको अवगत करा दिया है। बाकी आप ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में कि अटेली विधानसभा के अंदर भाई कौन चुनाव जीत रहा है। यहाँ तक आपने पता है कि बीजेपी की तरफ से भाई संतोष यादव एफर्ट्स कर रही थी, कुलदीप यादव जो है वो भी काफ़ी एफर्ट्स कर रहा था और भी बहुत सारे व्यक्ति थे जो एफर्ट्स कर रहे थे, लेकिन सभी को दरकिनार कर भारी प्रत्याशी को अटेली के अंदर उतारा गया है। उसके बारे में क्या सोचते हैं लिखिए कमेंट बॉक्स में।